पाप किया है, अपराध किया है, उसको जनता के आप सबके सामने आने का नैतिक अधिकार नहीं है। आप सबको याद होगा, इस देश की आजादी के बाद अनेक लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया, लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं कन्नौज की धरती से, कांग्रेस पार्टी से, वह बताए कि संविधान निर्माता बाबा साहब को भारत रत्न आजादी के बाद 1990 से पहले, कांग्रेस की सरकार जाने से पहले क्यों नहीं मिला? जब इस देश में श्री वीपी सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनी, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देने का काम किया गया। बाबा साहब के 5 ऐसे स्थान है, जन्म का स्थान है उनके, निर्वाण का स्थान है उनकी शिक्षा भूमि है, उनकी दीक्षा भूमि है। विदेश में भी रहकर के उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद ये 5 स्थानों का ऐसा विकास किया गया कि आज बाबा साहब का जो पंच तीर्थ है, इस देश के 140 करोड़ लोगों के 5 धाम के नाम से जो जाना जाएगा, वो बाबा साहब के 5 स्थान है। मेरे भाई बहनों, बाबा साहब के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी सदा मैदान में रहती। बाबा साहब ही चाहते थे कि इस देश के अंदर महिलाओं का सशक्तिकरण हो, लेकिन बाबा साहब जो चाहते थे वो कांग्रेस नहीं करना चाहती थी। लंबी लड़ाई के बाद महिलाओं को मताधिकार का, मत प्रयोग का अधिकार जो मिला था, कांग्रेस उसमें भी अड़चन डालना चाहती, लेकिन बाबा साहब का स्वप्न अधूरा माननीय नरेंद्र मोदी जी एक एक करके कर रहे हैं पूरा। अभी जिसका उल्लेख किया असीम जी ने, 33%, 33% महिलाओं का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा के अंदर का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार। गरीबों के जीवन में भी जो अनेक उसको लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी 2014 में, तब से गांव के साथ देने का काम किया गया, अनेक अवसर देने का काम किया गया। उसका वर्णन करूंगा बहुत। माननीय मोदी जी के आने के बाद 25, अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो एक पिछड़ी जाति में पैदा होने वाले नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हो सकता था। ये बाबा साहब के संविधान की देन है। आज हर क्षेत्र में हर वर्ग को अवसर मिल रहा है, व्यापक अवसर मिल रहा है। अगर किसी के अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है तो उसको आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करने की शक्ति जो देने का काम करता है, वो बाबा साहब का संविधान करता है। मैं आप सब लोगों को आह्वान करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं। मैं 2024 का लोकसभा चुनाव याद नहीं करना चाहता। सपा और कांग्रेस की उस समय मिली भगत थी, झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन बनकर के समाज को गुमराह करने का काम किए। लेकिन गुब्बारे में जो हवा थी वो एक गुब्बारे की तरफ फूट गए थे, अहंकार के आकाश पे चढ़ गए थे। कुछ सीटें थे ना जीत का, आदिवासियों के कारण, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के सबके समर्थन के कारण से वहां पर बनी है। गुंडों, अपराधियों और माफियाओं का करते हैं संरक्षण। ये बाबा साहब के संविधान का सम्मान नहीं है। जो कमजोरों का साथ ना दे, गुंडों और अपराधियों, माफियाओं का संरक्षण करे, और उसमें हरियाणा तीसरी बार भाजपा सरकार वहां पर बनी। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान की पुजारी है, बाबा साहब की पुजारी है। और इसका प्रमाण जब 2014 के 24 के लोकसभा चुनाव में इनके झूठ का दुष्प्रचार का खुलासा हो गया, पर्दाफाश हो गया। पर्दाफाश होने के बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ। श्री राहुल गांधी जी
तो वहां सरकार की, अपने कांग्रेस सरकार की शपथ दिलाने की तैयारी कर रहे थे, श्री अखिलेश यादव जी समर्थन कर रहे थे। लेकिन जब ईवीएम खुली, वहां पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके बता दिया कि हरियाणा में जैसे देश में तीसरी बार मोदी सरकार, वैसे हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने का काम किया। गरीबों का समर्थन था, वंचितों का समर्थन था, कमजोरों का समर्थन था। महाराष्ट्र के अंदर भी विधानसभा जो सपा और कांग्रेस के गुब्बारे में भरी हवा थी, उसे हरियाणा और महाराष्ट्र में निकाल करके बाहर कर दिया। यूपी के अंदर भी उपचुनाव हो रहे थे, 9 सीटों के उपचुनाव हुए थे, 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने जीती। मैं इसकी आप सबको बधाई देना चाहता हूं और आपको यह भी बताना चाहता हूं, मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही, वहां भी उपचुनाव होगा। झूठ के आधार पर जेरा दिन तक राजनीति नहीं चल सकती। कांग्रेस ने जैसे देश को गुमराह किया, वैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पीडीए के नाम पर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। क्या इनका पीडीए सच्चा है? क्या दोनों हाथ उठा बताइए, सच्चा है क्या इनका पीडीए? मैं अपनी भाषा में कहता हूं, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की एक फौज ही है इनके पास। और उसमें से भी बहुत सारे लोग यूपी छोड़ छोड़ करके अब जा चुके हैं। आने वाले समय में मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, हम बाबा साहब की समझ के हम अगड़े पीछे और दलित का भेदभाव नहीं करते। हम सबका साथ, सबका विकास करते हैं। हमारे नेतृत्व के प्रति, हमारी नीतियों के प्रति विश्वास है और उस विश्वास के कारण से अब विजय हमको मिल रही है। मैं आप सब लोगों से यहाँ पर आज कहना चाहता हूँ, ये संविधान बनने के 75 वर्ष, इसको यहाँ सुन करके छोड़ मत देना। मैं डिटेल आपको बात करता, लेकिन डिटेल बात करने का है कि आज जो समाज को बांटने वाले हैं, समाज को तोड़ने वाले हैं, समाज को कमजोर बनाने वाले हैं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जब ये सत्ता में थे, चाहे कांग्रेस वाले और चाहे समाजवादी पार्टी वाले, क्या सही में ईमानदारी से ये गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का, अगड़ों का, मतलब सबका ध्यान रखते थे क्या? जोर से बताइए, रखते थे क्या? ये सत्ता से इसीलिए बेदखल हुए। आज कन्नौज से मैं कहना चाहता हूँ, 27 के सत्ताधीश बनने के बड़े बड़े होर्डिंग लगवाते हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि 27 तो छोड़िए, 47 तक तुम्हें सत्ता नसीब होने वाली नहीं है। मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या लक्ष्य रखा है? 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर के